हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 18 मीन मीडियन एंड मोड ऑफ वन ग्रुप डेटा। इस चैप्टर की सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A। तो 18A का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। 1 to 15 पिछली वीडियो में किए थे, तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट इज 41 kg। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट लीव द क्लास देन द मीन इज डिक्रीज बाय 200 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास 36 स्टूडेंट है ना, उसका मीन वेट है 41 kg। ठीक है, 36 स्टूडेंट का मीन वेट हो गया 41 kg। अब उसमें से एक स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ दिया तो हमारा मीन वेट भी डिक्रीज हो गया, 200 ग्राम डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब कह रहा फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट। जो स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ा था ना, उसका वेट निकालना है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका ना मीन वेट से, मीन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में फिर से दोबारा इसमें हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे इसको अभी समझ लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतने की, 36 स्टूडेंट है और 36 स्टूडेंट का हमारे पास मीन वेट कितना है, 41 kg है। तो यहां पर जो मीन हो गया हमारे पास, मीन वेट, जो मीन वेट है वो हमारे पास है 41 kg। और ये कितने स्टूडेंट में आया था, ये आया था 36 स्टूडेंट। मतलब हमारे पास है टोटल 36 स्टूडेंट थे। क्लियर है? अब 36 स्टूडेंट थे तो इसमें हम लोग मीन लगा देंगे, मीन का फॉर्मूला। तो MEAN यहां पर हो जाएगा। देखो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ द वेट ऑफ द 36 स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर लिख दिया सम of the weight of 36 student। क्लियर है? डिवाइड में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पर जो मीन है हमारे पास, मीन कितना है 41, तो यहां पर हमने 41 लिखा। अब यहां पर सेम फिर से वही लिख देंगे, सम ऑफ वेट। ठीक है, यहां पर सम ऑफ द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट। अब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारे पास, 36। यहां पर लिख दिया हमने 36 हमारे यहाँ पर डिवाइड में, यहां भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 41 इंटू हो गया हमारे पास 36। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने मिल जाएगा 1476, 476 ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट है ना, जो 36 उसका वेट आ गया हमारे पास ये। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गया। हमने यहाँ पर 36 स्टूडेंट का वेट निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं, जब एक बंदे ने अपनी क्लास को छोड़ा तो उसमें क्या हो रहा है, मीन डिक्रीज हो गया 200 ग्राम। ठीक है, ये हमारा पुराना मीन था जो था 41 kg। अब जो नया मीन होगा वो हमारा क्या हो रहा है, 200 ग्राम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्लास छोड़ दी। देखो टोटल स्टूडेंट है 36, जब एक स्टूडेंट क्लास छोड़ देगा तो कितने बचेंगे, 35 स्टूडेंट बचेंगे, और जो उसका मीन होगा वो भी 41 से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग करते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, न्यू मीन। ओके, या फिर लिख दो मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट, या फिर न्यू मीन लिख दो, एक ही बात है। यहां पर लिख दिया न्यू मीन ऑफ 35 स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो 35 स्टूडेंट का जो न्यू मीन कैसे आएगा, हमारे पास पुराना मीन था 41 kg। अब 41 kg में हम लोग क्या करना है, 200 ग्राम को माइनस कर देना। 200 ग्राम को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 40.8 kg। ओके, ये मिल जाएगा हमारे पास 40.8 kg मिल जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो 200 ग्राम को पहले kg में कन्वर्ट कर दो। जब इसे kg में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 kg आ जाएगा। अब 0.2 kg को माइनस करोगे 41 से तो यहां पर भी आ जाएगा 40.8 kg। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे कर सकते हो। ये तो हो गया हमारे पास न्यू मीन। ठीक है, जब एक बंदे ने क्लास को छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना था जो स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ा है उसका वेट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसने भी क्लास छोड़ा ना उसको हम लोग लेट कर लेंगे x। ओके, तो यहां पर लिखेंगे लेट द वेट
द वेट, लेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट who left the class। अब क्या हुआ, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, x उसको मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा यहाँ पर, सम ऑफ द वेट ऑफ द 36 स्टूडेंट माइनस x। देखो जब भी किसी ने एक क्लास छोड़ा था, देखो यहाँ पर 35 स्टूडेंट में हमारे पास थे 36 स्टूडेंट, उनमें से एक ने छोड़ दिया तो कितने बचे, 35 स्टूडेंट बचे। अब हमें क्या करना है, इसका वेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेट में से, ठीक है, जो टोटल वेट आया है, टोटल वेट में से x को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ, हाँ लिख दिया, सम ऑफ द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट माइनस x कर दिया, ठीक है। x वो है हमारे पास जो स्टूडेंट ने इस क्लास को छोड़ा था, ठीक है, उसका वेट है। और डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं यहाँ पर इस समय हमारे पास 35, ठीक है, 35 है, क्योंकि एक ने क्या कर दिया था, क्लास को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो मेरा मीन आया हुआ है, मीन कितना आया है, 40.8, यहाँ पर लिख दिया हमने 40, यहाँ हो गया 0.8 इक्वल्स टू, यहाँ पर सम ऑफ द वेट ऑफ द 36 स्टूडेंट का कितना था, 1476, यहाँ माइनस x हो गया, ठीक है। अब देखो ये 35 है, ये डिवाइड में, यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 35। अब जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर है 35, ये हटा दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 10 आ गया। 5 से करो तो 5 7 जा 5 2 जा, ओके। अब यहाँ से 2 से कर देते हैं, 2 2 0, यहाँ पर हो गया 4। अब 7 का इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 8 से हो जाएगा 28, 8 हो जाएगा यहाँ पर 2 14 1 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1476 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, देखो इसको हम लोग ना यहाँ पर भेज देंगे, देखो ये है हमारा प्लस का, यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस है, इक्वल के साइड आ जाएगा तो प्लस का आएगा। x को हम लोग यहाँ भेज देते हैं, ये हो गया प्लस, इक्वल्स टू 1476 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा प्लस का, यहाँ भेज दिया तो ये माइनस हो गया, 1428 आ गया, क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो जो x है ना, x आ गया हमारे पास 48, और 48 हमारा क्या हो गया, वेट हो गया उस बंदे का जिसने क्लास छोड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 39 स्टूडेंट इज 40 kg। अब यहाँ पर 39 स्टूडेंट है ना, उसका जो एवरेज वेट है वो ये है हमारे पास 40 kg। अब एवरेज का मतलब भी मीन ही होता है, ठीक है, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब मीन, ओके। तो ये है 40 kg। अब आगे कह रहा है व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास द एवरेज डिक्रीज बाय 200 ग्राम। अब कह रहा है कि एक जो नया बंदा क्या हो रहा है, आ रहा है क्लास में, तो एवरेज जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 200 ग्राम डिक्रीज हो रहा है। अब फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट का हमें वेट फाइंड करना है, बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था ना, सेम वही यही क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम एक जैसा है, ठीक है। तो इसे हम लोग आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो मीन है, मतलब जो एवरेज है, एवरेज को हम लोग मीन ही बोलते हैं, जो हमारे पास मीन है वो है इस समय 39 स्टूडेंट का कितना है, 40 kg है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, मीन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द वेट, ओके, ऑफ द वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स। अब देखो हमें क्या करना है, सम ऑफ द वेट ऑफ द 39 स्टूडेंट और नंबर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर कर देना है नीचे, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ, ये हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, मीन का ही फॉर्मूला लगाया हुआ है, ओके।
अब यहाँ पर समझना, देखो सम ऑफ द वेट ऑफ 39 स्टूडेंट, यहाँ पर मीन हमारे पास गिवन है तो मीन की जगह पे हमने यहाँ रख दिया 40 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने सम ऑफ द वेट ऑफ 39 स्टूडेंट। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास है 39 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर कर दिया 39। अब 39 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 40 इंटू कर दिया हमने 39। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1560 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 39 स्टूडेंट का वेट आ गया ये, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द वेट ऑफ 39 स्टूडेंट। क्लियर है। 39 स्टूडेंट्स का हमारे पास वेट आया है 1560। समझ गए इतनी बात। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा था कि एक और स्टूडेंट ने क्या किया है, एडमिशन लिया है, ठीक है, और वो जब क्लास में आया जो हमारा मीन है ना वो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ है, 200 ग्राम डिक्रीज हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में किया था ना, सेम वही चीज इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। जब हमारे पास पुराना मीन था 40 kg, अब इसमें एक बंदा और जुड़ गया है, 39 स्टूडेंट में एक बंदा और जुड़ा है, तो हमारा जो मीन वेट है वो डिक्रीज हो गया। तो मीन वेट हो गया हमारे पास 40 kg। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे न्यू मीन। ओके, न्यू मीन लिख दो या फिर न्यू एवरेज लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीन, तो न्यू मीन हमारे पास कितना हो जाएगा, न्यू मीन वेट कर देते हैं। वेट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 40, ओके, माइनस हो जाएगा 200 ग्राम। ये केजी है और ये ग्राम है, जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 39.8 केजी। क्लियर है। इसको 200 ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम में आ जाएगा 0.2 केजी। 0.2 केजी को इसमें माइनस करोगे तो भी इतना ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास न्यू मीन। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब हमें क्या निकालना है कि उस स्टूडेंट का वेट निकालना है। वेट निकालना है ना, तो उस स्टूडेंट का वेट निकालना है तो सबसे पहले उसी स्टूडेंट के वेट को हम लोग लेट कर लेंगे एक्स। तो यहां पर लेट करते हैं, लेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द न्यू स्टूडेंट और यहां पर हो जाएगा बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, या फिर बोलो यहां पर जो हमने मीन निकाला हुआ है 39, ओके, 39.8, तो यहां पर लिखा हमने न्यू मीन इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर होगा टोटल नंबर ऑफ वेट, सॉरी यहां पर सम ऑफ द वेट। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वेट में इसका जो वेट आया है वो कितना आया, 1560, इस वेट में माइनस कर देंगे एक्स को। ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, तो हमारे पास स्टूडेंट का वेट निकल आएगा। देखो कैसे, यहां पर हमने लिखा सम ऑफ द वेट, ओके, सम ऑफ द वेट ऑफ अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास 39 स्टूडेंट हमने ले लिया। ठीक है, 39 स्टूडेंट हो गया। ये आगे क्या करना है, हमें माइनस करना है किससे, एक्स से। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है कि टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट थे वो 39 थे। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट और आया तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट अब हो गए हमारे पास 40 स्टूडेंट। कितने हो गए, 40। ये बात को याद रखना। यहां पर देखो पहले क्वेश्चन कह रहा था 39 स्टूडेंट का वेट था हमारे पास इतना, मतलब हमने निकाल लिया था 39 स्टूडेंट का। अब क्वेश्चन कह रहा था कि एक बंदा और इसमें ऐड हो गया है, तो जब एक बंदा और ऐड हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करने का, 39 में 1 को प्लस करना पड़ेगा। जब 39 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 40। समझ गए। अब मीन यहाँ पर जो हमने वेट निकाला हुआ है, ये वाला अभी जो निकाला वो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 39.8 इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हमने सम ऑफ, ये हमारे पास कितना था, हमने अभी निकाला है 1560 था, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1560 माइनस हो गया एक्स, डिवाइड में आ गया हमारे पास 40। ये कहाँ पर है हमारे पास, डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 39.8 इंटू हो गया 40 इक्वल्स हो गया 1560 माइनस हो गया यहाँ पर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसको पॉइंट किया, 0 आ गया, कैंसिल हो गया, 4 हो गया।
जब 4 से इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 4 8 से 32 हो गया, 2 हो गया, और 36 हो गया, और 9 हो गया, और यहाँ पर 12 3 15 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 1560 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। ओके, तो माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया। क्या गलत हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या सम ऑफ द वेट ऑफ 39 स्टूडेंट माइनस एक्स किया हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर होगा प्लस। अब यहाँ पर प्लस क्यों होगा ये समझो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक जो हमारे पास स्टूडेंट है ना वो और आया हुआ है, जब एक आया हुआ है तो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अगर चला गया होता तो माइनस होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस हो गया। अब कहोगे जब आया हुआ है तो 200 ग्राम माइनस क्यों हो रहा है इसमें, माइनस इसलिए हो रहा है कि जो हमारे पास पहले का जो एवरेज था वो 40 था, जब एक बंदा और उसमें जुड़ गया तो हमारा एवरेज घट गया 200 ग्राम। जब एवरेज घट गया तो एवरेज घटने के बाद हम लोग क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 39 स्टूडेंट पहले थे और 39 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट और आ गया। ठीक है, तो जब एक और आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास प्लस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 13 है। ओके 13 नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 3 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1592। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। और ये हो गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 1592 माइनस होगा 1560 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर एक्स। अब इन दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर हो गया हमारे पास 32 kg। 32 kg हमारे पास वेट आ गया उस बंदे का जो नया बंदा हमारे पास आया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। और इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। ठीक है, हमें पता अभी तक कमेंट आ गया होगा कि भैया गलत हो गया, मगर इसको सही कर लेना। यहाँ पर होगा हमारे पास प्लस। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज वेट ऑफ 10 oarsmen in a boat is increased by 1.5 kg when one of the crew who weighed 58 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें न्यू मैन का क्या है ना वेट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 10 oarsmen is in a boat increased by 1.5 kg। क्या कह रहा है कि जो 10 ओर्समैन है ना उनका वेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 1.5 kg जब एक 58 kg का क्रू मेंबर को हटा के किसी नए मैन को लाया गया है। अब उस मैन का हमें क्या करना है, वेट फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास सबसे पहले गिवन था 10 मैन का जो इंक्रीज हो रहा था वेट वो कितना था, 1.5 kg। ओके, तो यहां पर लिख देते हैं द इंक्रीज वेट, the increase in the average weight, average of 10 oarsmen कितना था हमारे पास, 1.5 kg था। क्लियर है, अब यहां पर क्या करना है, हमें टोटल वेट निकाल लेना है, टोटल जो हमारे पास वेट इंक्रीज हुआ है उसे। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं टोटल वेट इंक्रीज। तो टोटल वेट इंक्रीज कितना हुआ है, 1.5 kg। तो यहां पर 10 कर देंगे इंटू 1.5 कर दिया। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 kg आ जाएगा हमारे पास। अब देखो क्या हुआ था कि पुराने वाले को रिप्लेस किया गया था जिसका वेट था 58 kg। ठीक है, और जब नए वाला आया था तो हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले का जो वेट था 58 kg उसको ऐड कर देंगे 15 के साथ, तो हमें मिल जाएगा न्यू मैन का वेट। तो यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ द न्यू मैन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 58 प्लस हो जाएगा 15, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 73 kg। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। Question 19, the mean of 8 numbers is 35. If a number is excluded, then the mean is reduced by 3. Find the excluded number. अब यहाँ पर excluded number हमें बताना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो मीन ऑफ 8 नंबर है ना, 8 नंबर का जो मीन है वो है 35। अब इसमें से क्या हो रहा है कि कोई भी एक नंबर क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब हट रहा है।
तो जब एक्सक्लूड हो रहा है, नंबर हट रहा है, तो हमारा मीन कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, मतलब 35 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। ठीक है, तो 3 मीन हमारा कम हो रहा है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर हट रहा है ना उसको हमें फाइंड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 16 किया है, 17 किया है ना, वैसे ये भी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 का करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो हमने 19 करना है, क्वेश्चन 19, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मीन गिवन है 8 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मीन ऑफ 8 नंबर। 8 नंबर का मीन है हमारे पास कितना, 35 है। क्लियर है। अब टोटल नंबर हमारे पास 8 है, मीन है 35, तो इसमें हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मीन, और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या होता है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 8 नंबर कर देते हैं। यहाँ लिखा सम ऑफ 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर हो जाएगा, डिवाइड में होगा नंबर ऑफ, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, 8 है, तो यहाँ पर सिर्फ 8 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए। अब देखो मीन यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35। अब यहाँ पर सम ऑफ हमारे पास क्या है, 8 नंबर पता नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ 8 नंबर। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कितने नंबर हैं टोटल, हमारे पास 8 नंबर है, तो यहाँ पर हमने 8 कर दिया। 8 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 8 नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब 35 इंटू हम लोग 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 8 से 40, और ये हो जाएगा हमारे पास 28। ओके, और ये हो गया हमारे पास सम ऑफ 8 नंबर। 8 नंबर का सम आ गया हमारे पास कितना, 280 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या हो रहा था, हमारे पास एक नंबर हट रहा था। ठीक है, एक नंबर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो जब एक नंबर रिड्यूस हो रहा था तो हमारी मीन भी रिड्यूस होगी। तो मीन कितनी रिड्यूस हो रही थी, क्वेश्चन में बताया था 3 मीन रिड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। ओके, यहाँ पर लिखा 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। ओके, जब एक नंबर हटा तो हमारे पास क्या हुआ, न्यू मीन आ जाएगी हमारे पास, न्यू मीन। तो न्यू मीन हो जाएगी हमारे पास कितनी, 35, और जो हमारे पास मीन एक नंबर हट रहा तो मीन घटी कितनी थी, 3। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो टोटल आ गई हमारे पास 32। तो न्यू मीन हमें कितनी मिल गई, 32 मिल गई। अब देखो टोटल नंबर हमारे पास 8 थे और उसमें से एक नंबर हट गया, तो अब कितने नंबर बचे, 7 नंबर बचे। कितने बचे, 7। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीन निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने मीन इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा सम ऑफ 8 नंबर। ओके, सम ऑफ 8 नंबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना जो एक नंबर हट रहा है उसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट कर देते, लेट द एक्सक्लूडेड नंबर बी एक्स। तो यहाँ पर लिखा सम ऑफ 8 नंबर माइनस एक्स। समझ रहे हो इतनी बात। देखो एक नंबर हटा था, कौन सा नंबर हटा था वो हमें पता नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी किसी भी एक नंबर को लेट कर लेते हैं एक्स। तो हमने लिखा लेट द एक्सक्लूडेड नंबर बी एक्स। तो सम ऑफ 8 नंबर माइनस एक्स कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल नंबर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया। देखो यहाँ पर पहले 8 था, 8 में से एक हट गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर मीन हमारे पास कितना था, 32। यहाँ पर 32 किया। अब यहाँ पर सम ऑफ 8 नंबर हमारे पास 280 है, तो यहाँ पर लिखा 280 माइनस एक्स किया, और 7 यहाँ पर किसमें, डिवाइड में, यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहाँ पर 7 2 14, यहाँ पर 22, 280 माइनस एक्स आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब ये आया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको ये देखो हमारा प्लस में यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसके नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर जगह है तो करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। देखो x यहाँ पर हमारा किस में है, माइनस में ना। इसको उठाया यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ लिखा 224 माइनस 280। क्लियर है। और यहाँ बच रहा हमारे पास माइनस एक्स। ठीक, ये बचा। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 56 आ जाएगा।
तो 56 लिखा, और 56 आएगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस 56 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर बचा 56 और ये हो गया हमारे पास x, और जो नंबर हमारा क्या था हट रहा था उसको हमने लेट किया था x, और ये x आ गया 56, और हमें यही फाइंड करना था, तो क्वेश्चन का ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब 19 हो गया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। क्वेश्चन 20 कह रहा है द मीन ऑफ 150 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 60। अब यहाँ पर 150 आइटम का जो हमारे पास मीन है वो है 60 है। ओके, अब आगे कह रहा है लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ 2 आइटम्स वर मिसरीड एज 52 एंड 8 इंस्टेंट ऑफ 152 एंड 88 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर उनसे क्या होगा, मिसरीड हो गया, 152 की जगह पे 52 कर दिया है और 88 की जगह पे 8 कर दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करेक्ट मीन। अब कह रहा है करेक्ट मीन निकालो। इन्होंने इसका पहले करेक्ट मीन निकाला था, है ना, इन्होंने खुद जो मीन निकाला था वो था 60। फिर उनको पता चला कि इन्होंने मिसरीड हो गया इनसे, तो कुछ गलती हो गई। गलती होने के बाद बताया कि यहाँ पर 152 की जगह पे 52 हो गया और 88 की जगह पे 8 हो गया। अब इसको सही करके फिर करेक्ट मीन निकालना है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है ना, ज्यादा टफ नहीं। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने पिछले किए ना, सेम वैसे ये भी है। ओके, बस थोड़ा सा इसका पूछने का तरीका बदल गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 20 है उसमें सबसे पहले कह रहा है 150 आइटम है जिसका मीन है हमारे पास 60। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास जो मीन ऑफ 150 आइटम, 150 आइटम का जो मीन है वो हमारे पास 60 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ 150 आइटम करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाएगा टोटल सम निकालेंगे 150 आइटम का। ठीक है, तो मीन के साथ 150 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल सम ऑफ आइटम मिल जाएगा। टोटल सम ऑफ 150 आइटम इक्वल्स टू हो जाएगा 150 इंटू हो जाएगा हमारे पास 60। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 900 और 0। ठीक है, तो 9000 आ जाएगा। समझ रहे हो, इसको हम लोग मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिखते हैं पता है, सम ऑफ ऑब्जर्व में हम लोग लिख देते हैं आइटम कितने हमारे पास 150 है। ठीक है, लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, टोटल आइटम, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 150 हो गए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग लिखेंगे टोटल सम ऑफ 150 आइटम। ओके, यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर सम लिख देते हैं, सम ऑफ 150 आइटम। अब देखो यहाँ पर मीन हमें पता है कितना है, 60 है। 60, अब ये देखो डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो बात तो वही होगी ना, 60 इंटू 150, 60 इंटू 150 हो गया, तो कितना है हमारे पास 9000 आया। सेम वही चीज है। ओके, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, एक ही चीज है मगर। अब यहाँ पर हो गया टोटल सम ऑफ 150 आइटम, हमने कितना निकाल लिया, 9000 फाइंड कर लिया। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे कह रहा था कि इनसे मिसरीड हो गया था। ठीक है, मिसरीड हुआ है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, करेक्ट सम ऑफ आइटम निकालना। तो उसके लिए देखो क्या करना है, यहाँ लिखते हैं करेक्ट सम ऑफ आइटम्स। तो करेक्ट सम ऑफ आइटम हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास पहले टोटल आइटम कितने हैं, 150 आइटम है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सम ऑफ 150 आइटम्स। अब उसमें हमारे पास क्या हुआ कि मिसरीड हो गया। मिसरीड क्या हुआ है, मिसरीड ये हुआ है हमारे पास कि 52 जो था हमारे पास, सॉरी 152 था, उसकी जगह पे 52 रीड कर लिया और 88 की जगह पे 8 रीड कर लिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, अभी समझाते हैं कैसे। यहां पर पहले लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रॉन्ग आइटम। ओके, और यहां पर प्लस हो जाएगा सम ऑफ करेक्ट आइटम। ठीक है, या फिर लिख देते हैं राइट आइटम। अब देखो कैसे, सपोज करो यहां पर टोटल हमारे पास है एक नंबर है 1, एक आइटम है। ठीक है, यहां पर 1 हो गया, 2 लिख दिया हमने, और यहां पर 3 कर दिया, यहां पर 4 कर दिया, यहां पर फिर से 4 कर दिया, 5 कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, हमसे मिसरीड हो रहा है। हमने गिनती लिखी, हमसे गलत गिनती लिखी। क्या हो गई, 4 के बाद आना चाहिए था यहाँ पर 5 के बाद आना चाहिए यहाँ पर 6।
अब हमने कहा है कि यहाँ पर हमसे मिसरीड हो गया है, अब इसकी जगह पे हमें 5 लाना है और 5 की जगह पे हमें 6 लाना है, ये हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को हटाएंगे, यहाँ से 4 को हटाएंगे तो मतलब 4 को माइनस करेंगे, 5 को हटाएंगे मतलब 5 को माइनस करेंगे, फिर हम लोग 4 की जगह में प्लस करेंगे 5 और 6 की जगह में प्लस कर देंगे, 5 की जगह में प्लस कर देंगे 6, यही करेंगे ना, तभी तो ये हटेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल आइटम था, टोटल आइटम में जो हमसे गलत आइटम लिख गया है उसको माइनस कर रहे हैं और जो सही आइटम को हमें लगाना है उसको हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आइटम हमारे पास कितना था, टोटल आइटम का सम हमने कितना निकाला, 900 निकाला था, सॉरी 9000, तो यहाँ 9000 कर दिया, माइनस सम ऑफ रॉन्ग आइटम, रॉन्ग आइटम का सम कितना हो जाएगा, देखो 52 कर दो और प्लस कर दिया, हमारे पास कितना था, 8 था, ठीक है, 8 था या 18 था, कितना था, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास था 52 और 8 था, ठीक है। तो 52 हो गया, यहाँ पर प्लस 8 हो गया, प्लस यहाँ पर किया सम ऑफ राइट आइटम, राइट आइटम था हमारे पास 152, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 88, क्लियर। अब 9000 है, यहाँ पर हमने 9000 लिखा, ओके, माइनस कर दिया, यहाँ पर 60 आ गया, अब प्लस कर देते हैं इसे, इसको ऐड करने में आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर हो जाएगा 914 और ये हो जाएगा 240, ठीक, 240 आ गया। अब इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 9000, ओके, इन दोनों को माइनस करो आपस में तो हो जाएगा हमारे पास 180, वो भी आएगा प्लस का, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी में ये ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9180 और ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया करेक्ट आइटम, ठीक है, करेक्ट सम ऑफ आइटम हो गया। अब हमें क्या निकालना था, मीन निकालना था, ठीक है, करेक्ट सम ऑफ आइटम। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करना होगा, जो हमारे पास आइटम लिखा है करेक्ट वाला, ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल आइटम था उसको माइनस कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो मीन यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है, करेक्ट मीन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 9180 डिवाइड में टोटल आइटम तो कितना था, 150 था, कैंसिल करो, ओके, जब कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 61.2 टाइम, बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, फिर से सोल्यूशन देखो, फिर से खुद से ट्राई करो, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का मीन। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।